हमने ये कहा है कि यूथ के लिए हम टिकट ज़्यादा से ज़्यादा देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस तरीके से सामने आइए कि आप वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद यूथ को ज़्यादा से उन लोगों ने कुछ डिमांड किया है, कुछ नंबर नहीं रहता है। सर इश्यूज क्या था अभी आप यूथ से इंटरेक्शन किया, इश्यूज क्या था? जो इलेक्शन है, असेंबली चुनाव है, उसके बारे में यूथ ने एक प्लानिंग ये बनाया है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यूथ को वहाँ पे ऑब्जर्वर करके लगाया है। इसकी तरह जो भी कमियाँ हैं उनकी, जो भी बूथ लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, कमेटी बनाने की ज़रूरत है, तो ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाने की ज़रूरत है। ये सभी बातें उन्होंने करना चाहिए और उन्होंने करना शुरू किया है। बड़े अच्छी तरीके से काम कांग्रेस कर रही है, उसको और प्रोत्साहन मिले, उनको काम का एक आइडिया हो, इसमें आज की मीटिंग में चर्चा हुई। सर कितने सारे मतलब जो यूथ की कमेटी थी, सारे कमेटी में सारे मेंबर्स हैं या फिर अभी भी कोई कमेटी बचा है? देखिए करीब करीब है, सभी ब्लॉक में वहाँ का अध्यक्ष है, बूथ में भी उनका जो वर्कर है वो भी है। कुछ ऐसे ब्लॉक होंगे कि जहाँ पर हमें और ज़्यादा वहाँ पे यूथ की ज़रूरत है, यूथ को वहाँ पे उनको आगे बढ़ाना। सर दत्ता प्रसाद नाइक कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, पर कालीगांव के जो ब्लॉक है उन लोग हैं उसके ऊपर ये गलत बात तो उठाई जा रही है, कौन ज्वाइंट हो रहा है, कौन नहीं ज्वाइंट हो रहा है। ये तो बात स्पष्ट है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ज्वाइंट करना चाहते हैं उनको पीसीसी की तरफ से वो अपना उस तरीके से बात करें और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ भी हम बात करेंगे और उसके बाद कोई ज्वाइंट होने वाला तो उसको ज्वाइन करेंगे। जो डिफेक्टर है इसका तो हमने पहले से क्लियर किया है, कोई स्टैंड हमारा कांग्रेस पर। तो कोई प्रपोजल आया है? कालीगांव ब्लॉक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसमें हर का कोई सिस्टम है, हर की कोई जिम्मेदारी है, हर का कोई अधिकार भी है, उसके तहत ही काम होता है। कोई अपोजिशन कर रहा है, एक आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये बातें उठाई जाती है, ये लोगों में प्रचारित की जाती है। जो अपोजिशन की तरफ से रहो या गलत को जो ब्लॉक है आपका, जो रूलिंग ब्लॉक है वो अपोज कर कांग्रेस के खिलाफ जो बात करने वाले हैं, इस तरीके से इस बात को उठाया जाता है। लेकिन सिस्टम में कोई जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ही सब बातें होती हैं। कोई अगर बोले ये बोल रहा है, उसको वहाँ कालीगांव का कोई आया है, एक ने किसने बोल दिया, सब प्रेस में दे दिया है, इसका मतलब वो कोई सही बात नहीं है। जो सिस्टम है वो सिस्टम बनी हुई है। तो कुछ अप्रोच कुछ है उसका, सिस्टम को पता नहीं है, वो इस तरीके से बात उठाते हैं, इस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो प्रपोजल आया है प्रपोजल आया है उसका? दत्ता प्रसाद की तरफ? बहुत सारे लोगों का है कांग्रेस में आने तो के लिए। दत्ता प्रसाद का है उसमें? देखिए बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आया हुआ है, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट हमारी जो कमेटी है वो उसमें बात करेंगे और किसको लेना है वो तय करेंगे, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे और एक अरविंद केजरीवाल गोवा में आते उन्होंने प्रेस लेके कहा है कि जो गोवा में बिजली बिल है उसको लेके बहुत हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने 3 डिमांड्स रखे हैं। 24 घंटा बिजली, 300 यूनिट फ्री और जो 15 जुलाई तक जितने सारे बिल आए हैं 15 जून तक वो सब रिवर्स बैक करने। ये केजरीवाल जी अपनी पार्टी को कुछ ना कुछ तो भी इस तरीके से ये करने के लिए, लेकिन आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पे कोई ना जमादार है ना ग्राउंड लेवल पे कोई वहाँ पे लोग चाहते हैं। तो अभी वो उनकी कोशिश है कि उनको ऑल इंडिया पार्टी का नाम रखने के लिए कुछ ना कुछ तो वोट यहाँ से मिलना चाहिए, उससे काम बनने वाला है, उसकी गवर्नमेंट आने वाली है उसके आधार पे। तो ये लोग भली बातें समझते हैं, लोगों को पता है कि सिर्फ हाथ पैर ये कर रहे हैं वो, लेकिन वहाँ कोई उनका वजूद नहीं है, ना कोई यहाँ के जो जनता है वो आप पार्टी को गोवा में नहीं चाहती है। उनका जो भी बाकी स्टेट में होगा वो उस तरीके से कर रहे हैं। तो लेकिन उनकी डिमांड सही है आपको लग रहा है? देखिए उनकी डिमांड क्या है ये मुझे पता नहीं है, कौन सी डिमांड रखते हैं वहाँ, वो तो आम जो डिमांड रखी जाती है वही डिमांड लेके वो आगे चलने की कोशिश करते तो आपकी डिमांड्स लेके वो चल रहे हैं ऐसा लग रहा है? देखिए आपकी मेरी डिमांड या उनकी डिमांड की बात नहीं, जो जनता के हित में जो डिमांड है, जो सभी बातें हम उठा रहे थे। और हमारे 18 को जो वहाँ पे क्रांति दिन है, तो उस दिन हम सब बातें लोगों के सामने रखेंगे
कि हम क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। जिसकी कभी गवर्नमेंट नहीं आएंगी वो भी अपना अपना ये एजेंडा पेश करती है लोगों के सामने। तो हम तो 100% वहाँ पे आज जो जनता चाहती है बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन नेक्स्ट पार्टी जो भी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को जनता चाहती है, सभी लोगों ले चलने वाली कांग्रेस पार्टी है सबसे पहले। सर, आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी स्प्लिटर हो सकती है 2027 में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पे क्या है क्या नहीं है, उनका कितना वजूद है नहीं है, ये जनता भी जानती है। वो क्यों इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उनको नेशनल लेवल पे कुछ वोट चाहिए कि इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी ना। अब बीजेपी को हटाना चाहते हैं लोग, तो उसमें किसको देख रही है? कांग्रेस को ही देख रही है। और कांग्रेस हम वो भूमिका करेंगे, हम लोगों के हित में, लोग जो चाहते हैं गोवा के, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास दिलाएंगे और विश्वास के साथ हम आगे जाएंगे। विजय सरदेसाई पे आपकी बात हुई अभी इन दिनों में? विजय सरदेसाई पे आपकी बातचीत हुई अभी इन दिनों में, क्योंकि काफ़ी क्लैशेस चल रहे नहीं, अभी तो वो गड़बड़ में है। जैसे कि उनका बर्थडे हुआ है, उसमें बहुत सारे दिन मतलब वो लगे हुए थे।